ये धन बल से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। पूर्णिया में हमारी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रही थी। पहले चरण के मतदान के बाद 400 पार के नारा वाला फिल्म जो है सुपर फ्लॉप हो चुका। सब हवा तेजस्वी यादव जी ने 32 हेलीकॉप्टर का निकाल दिया। कौन किसका एजेंट है सब पता चल गया लोगों को। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव में बिहार की तमाम सीटों की अगर बात की जाए तो इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है पूर्णिया। और पूर्णिया में राजद प्रत्याशी बीमा भारती के पीए के पास से 10 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट करके थाने लेके गए हैं। अब हमारे साथ जानने के लिए है आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इनसे जानेंगे कि क्यों आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरीके से अगर प्रचार प्रसार किया जा रहा है अवैध तरीके से, अब कार्रवाई होगी। किस पर कार्रवाई होगी? बीमा भारती पर। क्या हो रही है? चुनाव में तो 10 लाख रुपए एक साथ कैश। अरे ये सब जो है बीजेपी वालों का काम है। अब ये सब बहुत तरह से साजिश करेंगे। कल तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने पोल खोला बीजेपी का, तो अब ये लोग तो डबल इंजन की सरकार में करेंगे ही कुछ। ये धन बल से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। ये जन बल, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी का बल, आदरणीय लालू प्रसाद जी का बल। तो ये लोकतंत्र में जनता का बल महत्वपूर्ण है। ये सब बीजेपी का काम है, वो ये सब करती है। अब कहाँ से क्या पकड़ाया है, कौन है, क्या है, इसकी जानकारी हमें पूरी नहीं है। पूर्णिया की अगर बात की जाए तो एक हॉट सीट बना हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला तो देखा जा रहा है वहाँ पर। हॉट सीट तो पूरा दुनिया छोड़कर आप लोग पूर्णिया में है। अरे पूर्णिया में हमारी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे। के लिए वोट मांग रहे हैं। हमने कह रहे हैं ये बात तो लोग बार बार इस तरह की बात बेवकूफ़ी वाली कर रहे हैं, जिन बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। और उन्होंने क्या कहा? तो कह रहे हैं। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन को हमारे आरजेडी की प्रत्याशी को वोट नहीं करते, इसका मतलब है कि वो एनडीए को वोट कर रहे हैं। यही बात कहे तो इधर उधर कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को वोट। ये लड़ाई नहीं, ये उन्होंने कहा कि दो धाराओं के बीच लड़ाई है। एक एनडीए धारा है, एक इंडिया है। तो इंडिया गठबंधन को जो वोट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो एनडीए के साथ हैं। तो ये इधर उधर की बात। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे। अब पप्पू यादव बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी भी कह रहे हैं कि बी टीम है। कहीं से कोई जिस चीज़ का लेना देना नहीं, जिस चीज़ का कोई मायने मतलब नहीं। तेजस्वी यादव जी अपने टीम के कप्तान हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, और वो बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं, भुखमरी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी। माता बहनों को 1 लाख रुपया रक्षाबंधन में देंगे, गरीब माता बहनों को। 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है जन वचन में। 500 रुपया में गैस सिलेंडर, ये नहीं दिख रहा है। आप लोग ओवैसी को लगातार बोलते थे। टीम कहाँ चले गए हैं? ओवैसी को आप लोग लगातार बोलते थे कि बी टीम है। अब वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इतना जनता बेवकूफ़ जनता को समझ लिया है क्या? ये तेजस्वी यादव जी ने जिस लकीर को खींचा है, जो 17 महीने में काम करके दिखाया है, वो अब हर घर घर में लोग बोल रहे हैं कि हर हर तेजस्वी, घर घर नौकरी। तो रोजगार पुरुष के रूप में जाने लगे हैं। अब कौन क्या बोल रहा है? अरे किसको? अरे यहाँ हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं? हम कह रहे हैं बेरोजगारी से आज़ादी, 1 करोड़ नौकरी 15 अगस्त को मिलेगा, तो आप जाकर पूर्णिया में। आपके नेता वहाँ से कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम तो कैंपेनिंग क्यों नहीं करेंगे? अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, अपने गठबंधन के उम्मीदवार की हर जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो 32 हेलीकॉप्टर लेकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वो नहीं दिख रहा है। कौन किसका एजेंट बनकर घूम रहा है, ये नहीं दिख रहा है। हम कह रहे हैं कि पप्पू यादव के खिलाफ, हम कह रहे हैं कि हमारी जीत हमारे उम्मीदवार की निश्चित है। और जो तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद 400 पार के नारा वाला फिल्म जो है सुपर फ्लॉप हो चुका। अब कल दूसरे चरण का मतदान है, इसमें पता चल जाएगा। सब हवा तेजस्वी यादव जी ने 32 हेलीकॉप्टर का निकाल दिया। कौन किसका एजेंट है सब पता चल गया लोगों को। इसलिए अब कहीं कोई मुकाबले में नहीं है। दावा तो किया जा रहा है कि इस बार भी 40 अरे भाई, एक जो बचा था वो सब सपना दिन में देख रहे हैं, तो इससे कोई रोक सकता है?
ये सब मुगालते में हैं। उनको पता चल जाएगा जब चौंकाने वाले परिणाम 4 जून को आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे। जिस तरीके से पूर्णिया बिहार में एक हॉट सीट बना हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और कल जो है वोटिंग होने वाली है दूसरे चरण के लिए, जिसमें पूर्णिया भी एक सीट है। और उससे पहले राजद प्रत्याशी के पीए के पास जो कैश बरामद हुए हैं उसको लेकर के उन्हें थाने लेकर के जाया गया है। और अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले तेजस्वी यादव ने वोट मांगा एनडीए के लिए, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दे, यानी कि साफ तौर पे पप्पू यादव के खिलाफ उन्होंने ये बातें कही। और वो वैसे ही ने इल्ज़ाम लगा दिया कि तेजस्वी यादव बीजेपी की बी टीम है। इस पर उन्होंने कहा कि बी टीम कोई नहीं है, तेजस्वी यादव जो है वो अपने खुद के कप्तान हैं और वो खुद की बैटिंग करते हैं, खुद की खेलते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।